Hello friends, good morning everyone. Welcome to Educational Wing. Let's fly with success. Welcome to the Daily Current Affairs session of Educational Wing. आप सबको स्वागत है. Due to some unavoidable reason, I can't make current affairs of last 2 days. So extremely sorry to all of you first. और आज डिस्कस करेंगे वो लास्ट 2 डेज और 28 दिसंबर के भी करंट अफेयर्स जो कि आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टिव व्यू से बहुत हेल्पफुल होगा. बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं. ओके, मैं सुजीत कुमार मिश्रा आपको स्वागत करता हूं एजुकेशनल विंग यूट्यूब चैनल में. ओके, लेट्स प्रोसीड. देखते हैं, ये था हमारा प्रीवियस सेशन के क्वेश्चंस. प्रीवियस डे तो नहीं हो सकता है. ओके, प्रीवियस सेशन के क्वेश्चंस. और फर्स्ट क्वेश्चन वाज, पहले इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज के सेशन की तरफ बढ़ेंगे. ओके, हु इज़ अपॉइंटेड एज डीजीपी ऑफ अंडमान एंड निकोबार. अंडमान की निकोबार के डीजीपी के रूप में किसे चुना गया है? आंसर होगा यहाँ सत्येंद्र गर्ग. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. ओके, रिसेंटली सीनियर आईपीएस ऑफिसर सत्येंद्र गर्ग हैज एज्यूम्ड द अंडमान एंड निकोबार डीजीपी चार्ज, ए 1987 बैच आईपीएस ऑफिसर. ओके, आवर सेकेंड क्वेश्चन वाज, अगला क्वेश्चन था हमारा, हु हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन्फानाइट इंडिया. इन्फानाइट इंडिया कौन से बैंक के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है? आंसर होगा यहाँ हमारा ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा. रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन्फानाइट इंडिया टू सपोर्ट फॉरेन कंपनीज टू एस्टैब्लिश और एक्सपांड द बिजनेस इन इंडिया. ओके, आई होप यू गॉट द आंसर नाउ. सो प्रोसीड टू आवर टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन. देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का. हम लास्ट 2 डेज के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे. ओके, लगभग 20 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में. ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड. गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 25 दिसंबर को. ऑन 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है. ये क्यों मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे? बिकॉज दिस डे सेलिब्रेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द भारत रत्न एंड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी. ओके, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन 25 दिसंबर. सो इस डे को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है. ओके, और ये 25 दिसंबर इस साल इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस साल गीता जयंती ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन दिस डे. एंड ये डे को सब भूल जाते हैं, एक वेटरन फ्रीडम फाइटर मदन मोहन मालवीय जी का भी ये जन्मदिन है. ओके, आई होप यू गॉट द आंसर नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ बिगेस्ट एवर हॉकी स्टेडियम टू बी बिल्ड इन व्हिच सिटी. इंडिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम कौन से सिटी में एस्टैब्लिश किया जाएगा, कौन से सिटी में बनाया जाएगा? आंसर होगा यहाँ राउरकेला. राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा पे है. ओके, उड़ीसा पे है राउरकेला. ओके, रिसेंटली उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज़ अनाउंस्ड दैट द इंडियाज़ बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम इज बीइंग सेट अप इन राउरकेला सिटी ऑफ उड़ीसा. ओके, आई होप यू गॉट द आंसर नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज टॉप्ड among 100 BFSI फॉर्म इन इंडिया. 100 BFSI फॉर्म से टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन से बैंक है? ओके, आंसर होगा यहाँ हमारा HDFC बैंक. ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. रिसेंटली HDFC बैंक इज द टॉप रैंक कंपनी एमंग द 100 बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस. ये जो एब्रीविएशन है BFSI का, रिमेंबर, ध्यान दीजिए, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस. ओके, और HDFC बैंक उनमें से टॉप पे है. दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. व्हाट इज इंडियाज GDP अकॉर्डिंग टू इंडा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021. व्हाट इज इंडियाज GDP अकॉर्डिंग टू, ये है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च. इसका फुल फॉर्म है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च. फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितना होगा? आंसर होगा यहाँ हमारा ऑप्शन सी, -7.8%. ओके, रिसेंटली इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च आप देख सकते हैं यहाँ इसका शॉर्ट फॉर्म INDRA हैज रिवाइज्ड इट इंडियाज GDP एस्टिमेट फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर 2021 -7.8% फ्रॉम -11.8%. फर्स्ट प्रेडिक्शन था -11.8%, बट रिसेंटली द रिवाइज्ड एडिशन इज -7.8%. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड क्लाउड स्टोरेज सर्विस डिजीबॉक्स. डिजीबॉक्स किसने लॉन्च किया है? आंसर होगा यहाँ हमारा द गवर्नमेंट थिंक टैंक किसे बुलाया जाता है? आंसर होगा नीति आयोग. ओके, रिसेंटली नीति आयोग हैज़ लॉन्च्ड द इंडिजिनियसली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट
डिजिटल एसेट मैनेजमेंट एंड स्टोरेज प्लेटफॉर्म डिजीबक्स। ये क्या है? ये इंडिया का फर्स्ट डिजिटल एसेट मैनेजमेंट एंड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। ओके, नीति आयोग, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। और नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत। रिमेंबर, अमिताभ कांत। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्रिकेटर जॉन एड्रिक पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू हिज कंट्री। रिसेंटली जॉन एड्रिक का निधन हुआ है। वो एक फेमस क्रिकेटर थे। वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? आंसर होगा यहाँ हमारा इंग्लैंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, रिसेंटली द फॉर्मर इंग्लिश फर्स्ट क्लास बैट्समैन जॉन एड्रिक रिसेंटली पास्ड अवे। ओके, जॉन एड्रिक एक बैट्समैन थे इंग्लैंड के। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे अभी। इंडिया फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी टू बी सेट ऑफ इन व्हिच स्टेट? कौन सी स्टेट में फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी सेटअप किया जाएगा? आंसर होगा यहाँ हमारा गुजरात में। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। सो ओके, रिसेंटली द इंडिया फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी इज सून गोइंग टू बी सेट ऑफ इन गुजरात। ओके, ये कहाँ पे किया जाएगा? मणिकरण पावर लिमिटेड, मणिकरण पे किया जाएगा। ओके, गुजरात इज इन न्यूज। कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर इज विजय रूपानी एंड आचार्य देवव्रत इज द गवर्नर ऑफ गुजरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हु हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ द सुभद्रा लोकल एरिया बैंक? किसने अभी सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है? ये लाइसेंस कैंसिल करने के पावर किसके हाथ में होता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पावर में होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसल्ड द बैंकिंग लाइसेंस इशूड टू द सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर महाराष्ट्र। इट इज़ इन महाराष्ट्र, कोल्हापुर। ओके, टू कैरी ऑन द बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। ओके, ये अभी बैंकिंग बिजनेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। और इसका पहला हेडक्वार्टर था कोलकाता, बट अभी हेडक्वार्टर है क्या? मुंबई में। और शक्तिकांत दास इज द गवर्नर ऑफ RBI। ओके, आई होप यू गॉट द फैक्ट्स ऑल्सो नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शमसुर रहमान फारूकी पास्ट अवे, ही वॉज फेमस। शमसुर रहमान फारूकी का अभी निधन हुआ है। वो किस लिए फेमस थे? वो एक पोएट, एक्टर, जर्नलिस्ट और एथलीट। वो एक क्या थे? वो एक फेमस पोएट थे, वो भी उर्दू लैंग्वेज के, ओके। रिसेंटली legendary Urdu poet and the critic Shamsur Rahman Farooqi has passed away a month after recovering from COVID-19। वो COVID-19 से रिकवरी हुए थे और अभी उनका निधन हो गया है। और रिमेंबर कीजिए, ही ऑल्सो गॉट द सरस्वती सम्मान इन 1996 को मैं उनको सरस्वती सम्मान से भी नवाजा गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, who has launched a mobile application called PR Insight? उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और ऑप्शन डी तमिलनाडु। आंसर होगा यहाँ ऑप्शन बी पंजाब। अभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने ये एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, PR Insight। रिसेंटली द पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह हैज़ लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब पोर्टल PR Insight टू इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ द सिटीजन सेंट्रिक सर्विस। लोकल सिटीजन के लिए है, सिटीजन सेंट्रिक सर्विस को बढ़ावा देने के लिए ये PR Insight लॉन्च हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ लॉन्च्ड ई संपदा वेब पोर्टल? हरदीप सिंह पुरी, रामनाथ कोविंद, अमित शाह और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर हियर इज हरदीप सिंह पुरी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। Recently, Housing and Urban Affairs Minister Hardeep Singh Puri has launched eSampada, a new web portal and mobile application on Good Governance Day। ये भी कब लॉन्च हुआ था? गुड गवर्नेंस डे में लॉन्च हुआ था। और गुड गवर्नेंस डे कब हुआ है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था आज का सेशन का। ओके, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन भी वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ये बुक से रिलेटेड है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटिल कोविड-19 सभ्यता का
संकट और समाधान, ये एक हिंदी बुक है। इसका ऑथर कौन है? इसका ऑथर है कैलाश सत्यार्थी जी। द नोबेल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी न्यू बुक टाइटल कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ओके, रिसेंटली रिलीज्ड एंड द बुक इज पब्लिश्ड बाय, ये बुक को प्रभात प्रकाशन ने ये बुक को पब्लिश किया है। ओके, आपको कमेंट सेक्शन में आज एक आंसर देना है कि कैलाश सत्यार्थी जी को कब और कौन से फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कौन से ईयर में और कौन से फील्ड में कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज़ मिला था। आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ कैंसल्ड मेंस U20 एंड U17 अंडर 20 एंड अंडर 17 वर्ल्ड कप फॉर ऑफ 2021? ICC, फीफा, BCCI, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो आंसर होगा यहाँ हमारा ऑप्शन बी फीफा। अभी फीफा ने क्या कैंसिल किया है? अंडर 20 और अंडर 17 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स ऑफ 2021 को कैंसिल कर दिया है, जो कि अंडर 20 ये कहाँ पे होना था? ये इंडोनेशिया में होना था। ओके, होस्टिंग कंट्री विल बी इंडोनेशिया। अगर होता तो इंडोनेशिया होस्ट करता। और ये जो अंडर 17 था ये कहाँ पे? ये पेरू इसका होस्टिंग कंट्री था। ओके, फीफा इज इन न्यूज। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा हमको? ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड में। ये ध्यान दीजिए, आपके आगे एनटीपीसी एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम एनटीपीसी में भी ये वाला क्वेश्चन स्टैटिक फैक्ट्स आपको पूछ सकते हैं। ओके, ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में फीफा का हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट है जियानी इन्फांटिनो। जियानी इन्फांटिनो इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who has unveiled an 18 feet statue of वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी इन शिमला? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जयराम ठाकुर और ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल। आंसर होगा यहाँ हमारे हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? बता सकते हैं आप? हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर जी। तो इसमें आंसर भी होगा जयराम ठाकुर। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैज़ अनवील्ड एन 18 feet टॉल स्टेच्यू ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ऑन द ओकेजन ऑफ द 96th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। ये साल अटल बिहारी वाजपेयी जी के 96th बर्थ एनिवर्सरी था, ये भी आपको याद करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ AFMS? करमबीर सिंह, रजत दत्त, अभिषेक शर्मा और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा यहाँ? आंसर होगा यहाँ हमारा ऑप्शन बी रजत दत्त। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड द वाइस एडमिरल रजत दत्त एज द नेक्स्ट DG डायरेक्टर जनरल ऑफ AFMS। AFMS का एब्रीविएशन क्या है? फुल फॉर्म क्या है? ये होगा आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज। आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज का अभी डायरेक्टर जनरल के रूप में रजत दत्त वाइस एडमिरल को नियुक्त किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, फरीदाबाद पुलिस लॉन्च्ड ए प्रोग्राम कॉल्ड। अभी फरीदाबाद पुलिस ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है बताइए? आपके साथ, पुलिस की पाठशाला, पुलिस इन एजुकेशन और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। द आंसर होगा यहाँ हमारा पुलिस की पाठशाला। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। रिसेंटली फरीदाबाद पुलिस लॉन्च्ड ए प्रोग्राम कॉल्ड पुलिस की पाठशाला व्हिच कम्स ऑन टू चेंज द परसेप्शन ऑफ द यूथ अबाउट द पुलिस। ओके, तो आंसर होगा क्या? पुलिस की पाठशाला। हु हैज रिलीज्ड ए बुक, नेम ऑफ द बुक इज अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट ए कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम। किसने लॉन्च किए हैं ये बुक को? आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड ए बुक अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट ए कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम टू मार्क द 96th बर्थ एनिवर्सरी। अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज के करंट अफेयर्स में। ओके, लास्ट 2 to 3 days में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ टू बी द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उड़ीसा? अभी न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उड़ीसा के किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा यहाँ हमारा सुरेश चंद्र महापात्रा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, रिसेंटली द उड़ीसा गवर्नमेंट अपॉइंटेड द सीनियर IAS ऑफिसर सुरेश चंद्र महापात्रा एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी। ओके, 1986 बैच IAS
officer. Suresh Chandra Mahapatra recently appointed as the Chief Secretary of Odisha, and he will succeed Asit Kumar Tripathi. Asit Kumar Tripathi. Okay. Next question. Where the 4th International Folklore has started? Folklore festival has started. The correct answer here is Chandigarh University, CU. Okay. So option A is correct here. The 4th edition of the International Folklore Festival started at Chandigarh University virtually. It is also virtually due to COVID-19 pandemic. Okay. Next question. Last question of the today's session. This is which state has launched career portal for student? कौन से स्टेट ने career portal लॉन्च किया है स्टूडेंट के लिए? गुजरात, बिहार, वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी ओडिशा. द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी ओडिशा. रिसेंटली ओडिशा ने एक कैरियर पोर्टल लॉन्च किया है. किसके साथ कोलैबोरेट करके? यूनिसेफ के साथ मिलके. रिसेंटली द ओडिशा गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ has launched a career portal for secondary and higher secondary students. Odisha is in news. The capital of Odisha is Bhubaneswar. Chief Minister is Mr. Naveen Patnaik, and Professor Ganesh Lal is the governor of Odisha. Okay, I hope you got the facts also now. And देखिए, जैसे कि आपको पता है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, और आपको हमारा कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, और हम ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. ओके. व्हिच स्टेट हैज अनवील्ड द फ्रूट्स पोर्टल फॉर फार्मर्स? और फर्स्ट क्वेश्चन. आवर सेकंड क्वेश्चन इज कैबिनेट अप्रूव्ड 100% FDI in which field? Please try to answer in the comment section in a comprehensive way. Thereby regular practice is done by you. It is very much helpful for your competitive examinations. Okay. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आपको इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके. और अगर आपको लगा कि हम कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं ये सेशन से, तो शेयर कर दीजिए आपके कुछ एजुकेशनल रिलेटेड ग्रुप में जो भी सोशल मीडिया पे आपके हैं, जो कि फेसबुक, व्हाट्सअप रिलेटेड हैं. ओके. और जो फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं उन लोगों को एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द दिस टाइप्स ऑफ एजुकेशनल कंटेंट. ओके. थैंक यू. हैव ए ग्रेट डे.